रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वॉइस टीवी के साथ मैं हूं मुर्तज़ा अब्बास और आज हम बात करेंगे बच्चों में पाई जाने वाली एक अहम बीमारी जिसकी इलाज व मुआलजे से ज़्यादा आगाही होना बिल्कुल इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासकर वालिदैन को इससे मुताल्लिक़ आगाही होने की बहुत ज़रूरत है। इससे मुताल्लिक़ बात करने के लिए हमें आज साथ देंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इसी बीमारी के ख़िलाफ़ अवेयरनेस देते हैं, इससे मुताल्लिक़ और लड़ रहे हैं इसके ख़ात्मे के लिए। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक ज़िम्मेदार शख्सियत डॉक्टर अवैस फ़ारूक साहब, जो कि इसका जो चीफ मैप है इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्लेटफॉर्म के लिए टाइम दिया एक अहम मौजू के लिए। तो अब बताइएगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है थैलेसीमिया के हवाले से, बेसिकली थैलेसीमिया होती क्या है, कौन सी बीमारी है? थैलीसीमिया मैं अगर आपको बताऊं थैलीसीमिया के बारे में, थैलीसीमिया एक ऐसा मौजी मर्ज़ है जिसमें आपका जो जिगर होता है वो खून नहीं बनाता है और हीमोग्लोबिन जो आपका एचबी लेवल होता है वो इंतहाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी खून की मिकदार होता है, लेवल होता है, वो बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से ये थैलीसीमिया एक मौजी मर्ज़ है जो अक्सर जो हमारी गफलत की वजह से, हमारे वालिदैन की गफलत की वजह से उनके आगे उनकी औलाद में विरासती तौर पर मुंतकिल हो जाता है। बच्चों में जो कॉमन है, जी जी चिल्ड्रंस के अंदर जो कॉमन है थैलेसीमिया जी। आजकल। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा कि कौन सी वजूहात, कौन सी रीज़न्स है जो कि थैलेसीमिया वर्ल्ड वाइड है लेकिन पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रही है? क्या वजूहात आप समझते हैं? वजूहात की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो काजेज़ हैं उसमें मेन काज जो है इसकी के हमारे जो होता है, मतलब काजेज़ की बात करूं तो उसमें जो हमारी गफलत है, मेन जो बात है जो कि हमारी कज़न मैरिजेज़ हैं उससे पहले टेस्ट नहीं हमारे करवा रहे हैं। जो है अगर मैं हम माशरे में किसी से हम बात करें तो वो आगे से जब रिश्ता लेके जाएंगे वो इनकार हो जाएंगे, वो कहेंगे कि आप हमारी जो लड़की या लड़का है उस पर नुक्स निकाल इसको रहे हैं, ऐप वाली ऐप समझ वाली सकते हैं बात कि कर ये रहे हैं। ज़रूरी हालांकि चीज़ है। ये ऐप की बात नहीं है, एक मेडिकल की राय से आप उसके लिए एक टेस्ट होता है थैलीसीमिया का, वो शादी से पहले अगर करवाएगा तो फिर वो जो उसकी जो आगे नस्ल चलेगी वो थैलीसीमिया उसको नहीं होगा। अगर गफलत करे तो बहुत बड़ी लॉन्ग लास्टिंग जनरेशन सफ़र करेगी जी जी। आपसे। अच्छा, ज़बरदस्त बात की आपने इस हवाले से। अच्छा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया के हवाले से है, यानी थैलेसीमिया के खात्मे के हवाले का मिशन आपका है, इस हवाले से काम कर रही है, तो अब तक की क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी इस बीमारी के हवाले से? मैं इससे बताऊं तो ये एक यस्टरडे ही हमने है किया वाल अवेयरनेस के हवाले से, आगाही देने के लिए हमने वाल प्रिंट करवाई है, ये आप मरजान होटल के सामने, बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चल सके कि थैलीसीमिया है क्या, इसकी अलामात क्या है। उसके अलावा हमारे इधर जो जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे सेशन होते हैं, तकरीबन 120 से ज़ायद हमारे सेशन हो चुके हैं, बिल्कुल। 18 से ज़ायद हमारे ब्लड ग्रुप्स हो चुके हैं, जो मतलब जिसकी वजह से हम पता लगा रहे हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप हमें मिलता है तो कोई वो डोनेट करना चाहता है ब्लड, तो उससे वो ब्लड ग्रुपिंग कैंप करने का मकसद हमारा यही होता है कि हमें डोनर मिल सकें, या ताकि जो बच्चे हमारे थैलीसीमिया का शिकार हैं उनको ब्लड मिल सके। अच्छा, मतलब आप इस तरह पैम्फलेट्स बना के भी ये लोगों को शेयर करते हैं, इस तरह अवेयरनेस के हवाले से पैम्फलेट्स भी देते हैं जी लोगों जी। को। अच्छा, आखिर में आप ये बता दीजिएगा कि इस बीमारी के खात्मे के हवाले से माशाल्लाह से आप लोग अपने कंट्रीब्यूशन दे रही है। आप स्पेशली सोसाइटी को, कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे इसके, इस बीमारी के खात्मे के लिए या इसके तदारुक के लिए क्या वो खिदमत दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने इलाके, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई बड़ा है या कोई भी है, वो अपने इलाके में सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस लाए। जो भी कहीं भी उसकी मैरिज हो रही है, बेशक कज़न मैरिज हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी मैरिज कर रहे हैं वो एहतियातन तौर पे, थैलेसीमिया क्योंकि टेस्ट ज़रूर कीजिए। थैलेसीमिया टेस्ट जरूर करवा दें। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि हमारे जो नौजवान हैं, अगर मैं अपने माशरे में जाऊँ तो वो ब्लड देने से कतरा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई भी तंजीम है इधर, जिस तरह हमारी तंजीम है JZT है, उसके बाद ब्लड चेन है, दी ब्लड हीरोज़ हैं, कोई भी तंजीम है वो ऐसे वर्क कर रही है कि सबसे पहले जब बंदा ब्लड डोनेट करने जाता है तो उसका एचबी चेक करते हैं, एचबी चेक करने के बाद फिर उसका वेट चेक करते हैं, उसके बाद ही ब्लड लेते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर अगर तरीके आप से। काबिल हो तो आपसे ब्लड लेते जी हैं। जी। उसके बाद ब्लड डोनेशन की लोग जो कहते हैं कि आपको पता है कि आप भी एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल में यही है कि 120 डे के बाद इसका आरबीसी का बिल्कुल, पीरियड खत्म हो साइकिल जाता है, दोबारा बिल्कुल। दोबारा बनता है। तो अगर आप किसी को ब्लड डोनेट कर देंगे तो एक अजर का काम है, एक आप जिंदगी को बचा सकते हैं। तो मेरा नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि ब्लड डोनेट करने से ना कतराएं, और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लड चाहिए और अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो एक बार लाजमी ब्लड दें, और 3 महीने के बाद एचबी दोबारा कराने के बाद फिर आप प्रॉपर ब्लड दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ लाए। जी नाज़रीन, जो थैलेसीमिया
کامن ہو چکی ہے آج کل بچوں میں، ورلڈ وائڈ ہے لیکن پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. مختلف تنظیمیں اس کے خاتمے اور آگاہی کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری پلیٹ فارم سے آپ سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے اس موذی بیماری جو کہ بچوں میں کامن ہے، جو نومولود بچے ہیں بہت تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں، آگاہی سب سے پہلے دینے کی کوشش کرے. اس کے بعد جو اس مرض میں مبتلا ہے ان کو اس مرض سے نجات دینے کے لیے بلڈ ڈونیشن ضرور کیجیے. جو بھی تنظیم آپ سے بلڈ ڈونیشن کا تقاضا کرتے ہیں آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس کار خیر میں بھرپور حصہ ڈالیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.